वी आर टॉक अबाउट इंट्रोड्यूस टू क्लाइंट अटैक। आज हम क्लाइंट अटैक के बारे में जानेंगे और ये एक इथिकल हैकिंग की नई सीरीज चालू हो रही है आज से, क्लाइंट अटैक वाली। एंड हम इसके अंदर जानेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैगे, कॉमन टाइप्स ऑफ क्लाइंट अटैक कौन कौन से होते हैगे, एंड उसके बाद में बैकडोर एंड पेलोड्स के बेसिक्स क्या क्या है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, तो हम उसको जानेंगे। तो हम इस सीरीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हम नई सीरीज़ की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो हम देखते हैं पहले कि व्हाट आर क्लाइंट साइड अटैक। ओके, तो क्या होता है हमारा क्लाइंट साइड अटैक। तो सबसे पहले हम इसका इंग्लिश में समझते हैं। क्लाइंट साइड अटैक आर सिक्योरिटी ब्रीचेस दैट टारगेट vulnerabilities in client software rather than server. Their attack exploit weakness in application running on and your device like web browser, emails clients, document readers और media players। तो इसका आपको समझ में नहीं आया होगा कि एक्चुअली में मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ या ये बोलना क्या चाह रहा है। जिसको समझ में आ गया नो प्रॉब्लम, जिसको नहीं आया मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। तो क्लाइंट साइड अटैक क्या होता है। क्लाइंट साइड अटैक वे साइबर हमले होते हैं जो यूज़र डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, ब्राउज़र में मौजूद जो क्लाइंट होता है उसका फ़ायदा उठाने के लिए होते हैं। ये अटैक सर्वर की बजाय यूज़र के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पर काम करता है। सिंपल। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सिंपली जैसे टारगेट होता है सबसे पहला, ठीक है, यानी विशेषता बता रहा हूँ। जैसे टारगेट होता है यूज़र का जो डिवाइस होता है, यानी ब्राउज़र, ईमेल, पीडीएफ वगैरह, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी चीज़ मीन्स हम बोल सकते हैं यूज़र का कुछ करना, जैसे किसी लिंक पर क्लिक करना, फाइल डाउनलोड करना। ओके, डेटा चोरी करने के लिए मालवेयर या उसके अंदर कुछ ऐसी यानी चीज़ को इंस्टॉल कराना जिससे हमको उसका डेटा मिल सके। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके अंदर कि हमारे क्लाइंट साइड अटैक के हमने कैरेक्टरिस्टिक तो देख लिए गए, ठीक है। तो कॉमन टाइप्स ऑफ क्लाइंट साइड अटैक कौन कौन से होते हैं। तो देखो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है कि सबसे पहला, दूसरा होता है हमारा क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ओके, और फिर तीसरा होता है हमारा ड्राइव बाय डाउनलोड, क्लिक जैकिंग होती है। ओके, एंड क्लाइंट साइड इंजेक्शन होता है, यानी क्लाइंट साइड इंजेक्शन अटैक बोल सकते हैं हम उसको। ब्राउज़र एक्सप्लॉयड होते हैं कि फिशिंग अटैक होता है। तो आपको ये सब पता होगा, चलो ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो देखो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो रहता है ना, वो हैकर वेबसाइट में मैलिशियस कोड को डाल देता है। ओके, जब यूज़र उस पर, यानी यूज़र जो रहता है ना उस साइट को ओपन करता है तो स्क्रिप्ट चल जाती है। मीन्स मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो में कि जैसे ही मैंने एक जावास्क्रिप्ट कोड लिया था और एक वेब ब्राउज़र के ऊपर मैंने उसको लगा दिया था, तो जैसे ही वो वेब ब्राउज़र के ऊपर कुछ भी सर्च कर रहा, टाइप कर रहा, तो मेरा सबसे पहला पॉपअप आ रहा था जावास्क्रिप्ट का। ओके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप देख सकते हो। ओके, फिर हम जाते हैं कि काय पर ड्राइव बाय डाउनलोड। अब ड्राइव बाय डाउनलोड होता क्या है। देखो, यूज़र को किसी हैक की गई वेबसाइट पर विजिट कराना पड़ता है। मीन्स अपन देखते हैं कि बहुत सारे अपन यूज़र को, यानी कि अपन ही यूज़र है, अपन समझ लो, और अपन किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं और ऑटोमेटिकली कुछ भी फाइल डाउनलोड हो जाती है वेबसाइट पर जाते से ही, बिना हमारी परमिशन के। वही होता है ड्राइव बाय डाउनलोड। बिना कुछ क्लिक किए मालवेयर अपने आप डाउनलोड हो जाता है। मीन्स इसका मतलब वही होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें फिशिंग अटैक। तो फिशिंग अटैक आपको पता ही है क्या होता है कि अटैकर या हैकर एक ऐसा वेब पेज बनाता है जो कि हूबहू, मीन्स फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, या कोई भी लॉगिन जो भी होते हैं उसका तरीका दिखता हैगा, और उस पर जैसे यूज़र अपना, यानी जो क्लाइंट होता है, जैसे उसके ऊपर अपने क्रेडेंशियल या कुछ भी एंटर करता है, इनपुट करता है, तो वो हमको उसका, यानी कि जो उसका, हमको नहीं, यानी मीन्स हैकर जो रहता है उसको हमारा क्रेडेंशियल मिल जाता है, यानी कॉपी मिल जाता है। ओके, अब फिशिंग अटैक्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब इसमें चौथा मैंने आपको जो बताया था, मैंने पहली बार देखा ये वाला। ओके, अब हम बात करेंगे क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग क्या होती है। तो यूज़र को लगता है कि वह कुछ और क्लिक कर रहा है, लेकिन असल में कहीं और दूसरा एक्शन हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्लिक जैकिंग बोलते हैं। ये अटैक्स होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इसका इंग्लिश में भी अगर हो सके तो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता होगा, क्योंकि क्या बहुत सारी इंग्लिश वाली ऑडियंस भी है। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो होती है उसको हम XSS बोलते हैं कि इंजेक्शन ऑफ मलेशियस स्क्रिप्ट इनटू ट्रस्टेड वेबसाइट टाइप रिफ्लेक्टेड स्टोरेज एंड डोमेन बेस्ड एक्सेस। ओके,
क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, CSRF अटैक जिसको बोलते हैं, फोकसिंग अ यूजर टू एग्जीक्यूट अनवांटेड एक्शन ऑन अ वेबसाइट एप्लीकेशन, ड्राइव बाय डाउनलोड, ऑटोमेटिकली malware install when visit compressed website, okay, and click jacking, tracking user into click hidden interface elements, okay. तो फिफ्थ malware tracing, deliver malware through malicious online advertisement, okay, and client side injection attacks, SQL injection, HTML injection or command injection in client application, browser exploit, target vulnerabilities in browser और plugins extensor यानी जो भी हो सकता है उसके अंदर, ओके। वाई क्लाइंट साइड अटैक आर इफेक्टिव, इतना इफेक्टिव क्यों होता है क्लाइंट साइड अटैक, ओके। तो इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत सिंपल है, यूज़र को पता नहीं चलता है कि उसका डिवाइस इन्फेक्टेड हो गया है, एंड फायरवॉल और एंटीवायरस भी कई बार इन्हें नहीं रोक पाते। सिंपल सोशल इंजीनियरिंग धोखेबाजी से आसानी से अटैक किया जा सकता है। तो सिंपली यही होती है कि इसके अंदर चीज़ें मीन्स, अगर इंग्लिश में आपको बताना चाहूँगा मैं, तो यूज़र ऑप्टन हैव लेस सिक्योरिटी अवेयरनेस देन सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, एंड क्लाइंट सॉफ्टवेयर में भी रेगुलरली अपडेट टू पैचेस, ओके। इससे भी यानी कि फ़र्क पड़ता है, कोई अपन ध्यान देते नहीं है ना, वो हमको कोई हेल्प नहीं कर पाते, ओके। सोशल इंजीनियरिंग कैन बाईपास टेक्निकल कंट्रोल, तो ये सब चीज़ें होती है कि आप समझ लेना इसको। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे बचने का क्या हो सकता है उपाय, या जो भी है। सभी सॉफ्टवेयर ब्राउज़र को अपडेट रखें, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, सिंपली जैसा कि हमारी भारत सरकार बताती है, एंड एड ब्लॉकर को हमेशा अपने सिस्टम के अंदर रखें, अच्छे एंटीवायरस इस्तेमाल करें, और बस इससे ज़्यादा इसमें मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ चीज़ होगी नहीं। क्योंकि अगर आपकी अवेयरनेस खुद रखोगे तो आप हर समय क्लाइंट साइड अटैक से बच पाओगे। तो कीप ऑल क्लाइंट सॉफ्टवेयर अपडेट, यूज़ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स, इम्प्लीमेंट कॉन्स्टेंट सिक्योरिटी पॉलिसी जो होती हैगी, एंड एडुकेट यूज़र अबाउट सिक्योरिटी रिस्क, यूज़ एंटी एक्सप्लॉइट टूल्स एंड ब्राउज़र प्रोटेक्शंस, डिसेबल अननेसेसरी प्लगइन्स एंड एक्सटेंशन, इम्प्लीमेंट प्रॉपर या इनपुट वैलिडेशंस एंड आउटपुट इनकोडिंग, ओके। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सिस्टम में भी एंटीवायरस होता है, आपको कहीं से डालने की इसको ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ओके। आपको जाना है आपकी विंडोज़ के अंदर, सेटिंग के अंदर, एंड आपका प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, यहाँ पर चले जाना है। यहाँ पे आप देखोगे विंडोज़ सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेक करना है। तो वायरस एंड थ्रेड्स प्रोटेक्शन, इसको क्लिक होना चाहिए, यानी राइट होना चाहिए। ये अकाउंट प्रोटेक्शन, ये भी राइट होना चाहिए, ओके। एंड फायरवॉल एंड नेटवर्क्स प्रोटेक्शन, ये भी राइट होना चाहिए। ये आपको बताता है कि आपका सिस्टम बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, इसके ऊपर कोई क्लाइंट साइड अटैक नहीं है। एप्लीकेशन एंड ब्राउज़र कंट्रोल के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा रिपोर्टेशंस बेस्ड प्रोटेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी है, ये भी यहाँ पे राइट हैगा। और एक्सपर्ट प्रोटेक्शन यहाँ पर, ये इसको आप क्लिक करोगे यहाँ पे सेटिंग में जाके तो आपको दिख जाएगा आपको किस प्रोग्राम के ऊपर करना है, ओके। देन आप बैक आ जाओ यहाँ पर वापस से, एंड आप देख सकते हो यहाँ पर डिवाइस सिक्योरिटी के अंदर चले जाओ। डिवाइस की क्या सिक्योरिटी है, तो कोर आइसोलेशन होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोसेस यानी राइट होना चाहिए, यही हमारी यानी चीज़ होती है। डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ, ये आप देख लेना, यहाँ पे तीनों को ठीक होना चाहिए। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ये आप प्रोटेक्शन हिस्ट्री वगैरह देख सकते हो जो भी है, तो इसको आपको बिल्कुल अप टू डेट रखना है, एंड इसके बारे में आपको हमेशा जानते रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों का यानी प्रॉपर तरीके से आपके सिस्टम के अंदर अच्छे से इसको मैनेज करके रखो, और उसको हमेशा अपडेट करते रहो अपने विंडोज़ को यहाँ से, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी रहेगा ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये आपका हमेशा अप टू डेट रहेगा, और विंडोज़ उस पर सिक्योरिटी परफॉर्म करेगा उसको, ओके। तो आज के लिए इतना ही था, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम जानेंगे बैकडोर एंड प्लेडोर्स के बेसिक्स को। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।